जैसे ये केस है इसको लॉजिकल डेफिसिट आ रहा है सर्वाइकल लेवल, इसका एक लॉजी एग्जामिनेशन कराना है आप इसके बाद आर्मी वाले मैं कहता हूँ तो आज में तो इंटरवेंशन भी हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पुराने जमाने में था ना कि जस्ट वॉच, तो ऐसा नहीं है, एक्टिव इंटरवेंशन करते होते मंजे की गल पंडवारे वाली फटेपन थोड़ा दूर दे थोड़ा जहा सख्त है ना सख्त पोशाक बैग में क्या है क्या तो इसको बैठ कर घर जाइए भी लेटना पौना जे होगा तो फटियाली घट हो गई नवारी घट हो गई सब घूमी ना तो बचाओ ही है थोड़े दिन ये थोड़ा जहा बनिया रखना, बाकी चली फिर नहीं सकते बाद की बात नहीं है, तो दुखद घटना ही है। और जिस समय ये दुर्घटना हुई है उसके 15-20 मिनट के बाद ही हम संपर्क में थे डीसी साहब के भी, और हमारे वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता वो उसी समय वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पहुँच भी गए। हमारे वहाँ के स्थानीय नेता राजेंद्र शर्मा जी ने मुझे फ़ोन करके इतला दी, फिर हमारे वहाँ के एमएलए साहब भी थे उधमपुर में, पवन गुप्ता जी और पठानिया जी, इन सब ने उसका फॉलोअप रखा। सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है, धन्यवाद करना है भारतीय सेना का। हमेशा की तरह इस बार भी दे वर दी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, और इस मर्तबा भी चूँकि वो एक ऐसे स्थान पर हादसा हुआ जहाँ आगे पीछे कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन चूँकि आर्मी की कॉन्वॉय जा रही थी, उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ियाँ छोड़ करके रेस्क्यू के लिए वहाँ पर पहुँचे, वरना नामालूम और ज़्यादा कैजुअल्टी की तादाद बढ़ जाती। तो इसके लिए मैं यहाँ के जीओसी साहब को भी धन्यवाद मैंने प्रकट किया है। जनरल प्रतीक शर्मा जी का भी आभार है कि उनके सैनिकों ने जिस तरह से युद्ध के समय वो देश की सेवा करते हैं, शांति काल में भी उनका एक बहुमूल्य योगदान रहता है। उसके बाद हमारे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। डीसी साहब के साथ मेरी दुर्घटना के 15-20 मिनट के बाद से ही ऑनलाइन संपर्क बना रहा, जितना जल्दी हो सकता था, क्योंकि हम ये ना भूलें कि ये एक अनफोर्सीन घटना थी। इसका पहले किसी को अनुमान ना था, गुमान ना था। अगर कभी बाढ़ भी आती है या फ्लैश फ्लड भी आता है या क्लाउड बर्स्ट भी होता है या किसी तरह का हैवी रेनफॉल होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोरकास्ट हुआ करता है आईएमडी के माध्यम से या किसी, लेकिन यहाँ तो कोई भविष्यवाणी हो नहीं सकती, ये तो कुदरत की मर्जी थी। लेकिन उसके बावजूद जितना जल्दी हो सकता था सभी ने मिल कर के वहाँ पर रेस्क्यू में भी काम किया। उन सारे के सारे घायल जितने भी हमारे साथी थे उनको वहाँ से शिफ्ट करने में भी काम रहा। हेलीकॉप्टर का भी बंदोबस्त आधे पौने घंटे में सुनिश्चित की गई। 2 मरीज़ जीएमसी जम्मू शिफ्ट हुए, बाकी यहाँ पहुँचे। आज यहाँ पर लगभग बाकी सबकी तो हालत स्टेबल है ही है। 2-3 मरीज़ हैं जिनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक को यहाँ पर सर्वाइकल कंप्रेशन है, तो अभी हमारी बात हुई है क्योंकि यहाँ उधमपुर के जीएमसी अस्पताल में सीटी स्कैन तो है, लेकिन अभी एमआरआई नहीं है। शायद जल्द उसकी भी यहाँ पर स्थापना हो जाएगी। लेकिन यहाँ का आर्मी हॉस्पिटल जो है, मिलिट्री हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उनके पास एमआरआई भी है, न्यूरोसर्जन्स की भी फैसिलिटी है। तो कल वो एमआरआई भी करेंगे इन 1-2 मरीज़ों का, और अगर इमीडिएट न्यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता हुई तो इनको शिफ्ट करके वो भी कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका ट्वीट भी किया, संवेदना भी प्रकट की और आर्थिक सहायता भी दी है। आपको याद होगा उधमपुर के क्षेत्र के साथ प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है।
कोई भी चुनाव हो, कोई भी अवसर हो, वो उधमपुर आने का मौका हाथ से नहीं जाते। कई बार, अनेकों बार उनकी जनसभाएं हुई हैं, और बल्कि पिछली बार तो ये भी कह गए थे कि अगली मरतबा आऊँगा तो मैं कलाड़ी नोश करूँगा, और कलाड़ी आज हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट भी है। बहरहाल आज की डेट में, आज की तिथि में हमारा मेन कंसर्न इन्हीं इंजर्ड्स को लेकर के है। लेकिन जिस तरह से यहाँ के डॉक्टर्स ने, यहाँ के इंतज़ामिया ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, उसकी भी सराहना है। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के सुपरिटेंडेंट बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ के सर्जन स्टाफ भी, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन इस वक्त भी वो ऑपरेशन थिएटर में है। लेकिन कुल मिलाकर के कोई इस तरह से, जिसको मेडिकल भाषा में कहते हैं कि बैड प्रोग्नोसिस वाली सर्जरीज़ नहीं है, लगभग सेटल्ड सर्जरीज़ हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने एक एम्बुलेंस एमपी फंड से दी थी इनको, लेकिन वो यूजुअल जो ऑर्डिनरी एम्बुलेंस थी, लेकिन रामबन में दी थी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, जो एक तरह का, जिसमें हर किस्म का लाइफ सेविंग इक्विपमेंट रहता है। आज ये फैसला हुआ कि एमपी फंड से उसी तरह की एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस हमारे एमपी फंड से उधमपुर में भी स्थित रहेगी। वो मेडिकल कॉलेज के भी काम आ सकती है, चीफ मेडिकल ऑफिसर को अगर ज़रूरत हो, क्योंकि उसका ये लाभ रहता है कि जैसे ही मरीज़ को शिफ्ट किया जाता है, साथ ही साथ उसका थोड़ा बहुत इलाज भी और लाइफ सेविंग प्रोसेसेस भी शुरू कर दिए जाते हैं। और आजकल के ज़माने में जो टेलीमेडिसिन का ज़माना है, तो वहाँ पर अगर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी हो तो इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट करके आप दूसरे अस्पताल में, जो सदर अस्पताल है या जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, वहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं। तो उसकी व्यवस्था भी हमारे इसी किश्त में एमपी फंड के हो जाएगी।